हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र सेकंड लेक्चर पर हमारा शुरू हो चुका है। उपभोक्ता के व्यवहार के जो सिद्धांत है हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर ऑफ बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं और कंज्यूमर ऑफ बिहेवियर में हम लोग बहुत सारी चीजों को इसमें देख चुके हैं। जैसे उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, अभिप्राय, संकेतन और उपयोगिता क्या है, इतना हम लोग देख चुके हैं। तो मेरी कोशिश है कि जितना मैं आपको पढ़ाता चलूं साथ साथ में उतना आपको लिखवाता चलूं, जो उसका शॉर्ट नोट रूप है, ताकि आपको क्लियर होता चले ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, क्या आपको ध्यान, ठीक। तो कल हम जो इसमें बात कर रहे थे वो आपके चैप्टर में आपको ध्यान रहना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे व्यवहार का सिद्धांत हम लोग देख रहे थे और उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत पर जब हम लोगों ने बात करी तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास क्या है, संसाधन कैसे हैं, आपका सीमित है और सीमित संसाधनों का हमको उपयोग करना है और ध्यान रखना क्या करना, उपयोग करना। और सीमित संसाधनों का ही उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, सीमित संसाधनों का ही उपयोग करके हमारी कोशिश क्या है कि हम लोग जो है लोगों की जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करें। ये हमारी कोशिश है। ऐसी है, लोगों की आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, जब संसाधन सीमित है, ध्यान रखिए। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट आया था बंडलों वाला कि भाई बंडल क्या है। बंडल को हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं। अब आप 10 रुपए में क्या क्या खरीद सकते हैं, ऑप्शन देखिए। हो सकता है आपको 10 रुपए में 2 केले और 1 आम मिले। हो सकता है 10 रुपए में 2 आम, 1 केला मिले, केला मिले। अब ये 2 सेट बन गए। हो सकता है कि आप केवल 10 रुपए में क्या खरीदें, केवल आप मान लीजिए 10 रुपए में आप 4 केले खरीदते हैं। हो सकता है आप 10 रुपए में आप 40 केले कर दिए, मैंने 4 केले किए। हो सकता है केवल आप 4 आम खरीदें। 2 कंडीशन आपके सामने, चाहे 10 रुपए के आम खरीदो, 10 केले खरीदो, ये इनमें से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब या तो आप ये खरीद लीजिए या ये खरीद लीजिए, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर जो है चयन की कोई समस्या ही नहीं है, कि जो समस्या है वो है ही नहीं। क्या है, चयन की कोई किसी प्रकार की आपकी समस्या है ही नहीं, या कोई है नहीं, इसमें चयन की कोई समस्या। देखिए समस्या कहां है, जहां आपको 2 वस्तु खरीदनी है।
क्या है, जहां पर आपको 2 वस्तु खरीदनी, वो समस्या है। अब 2 वस्तु खरीदनी है तो वापस इस वाले कॉन्सेप्ट पर आप आ जाइए। 10 रुपए में या तो आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 2 केले मिलेंगे, 1 आम मिलेगा, या 2 आम 1 केले मिलेंगे। अब ये आपके चयन करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, और क्या जरूरी है यही है उपयोगिता। जरूरी कब होगा, जब आप किसी चीज से संतुष्ट होंगे। क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, भाई तभी तो ऐसे होगा। क्या होगा, तभी तो ऐसे होगा। अब संतुष्ट में क्या हो सकता है, हो सकता है आप 2 केले 1 आम खरीद लें, या 2 आम 1 केले खरीद लें। तो ये क्या बना, ध्यान दीजिए, जैसे कि 2 केले 1 आम, 2 आम 1 केला, ये क्या बन गया, एक बना, ये हो गया बंडल। बंडल का मतलब होता है, बहुत जगह ये आपको बंडल या ऑब्लिक सेट हो सकता है, ये आपका बंडल ऑब्लिक जो सेट है ये हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ये आपका ये बंडल, ये जो सेट है ये आपका हो सकता है। क्लियर है, ये तो मैं अब कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने आपको बनाने का प्रयास किया है। अब इसको मान लीजिए अगर हम ये बंडल बनाए x2 और x1, ये वाला वहां बंडल बनाए तो x1 या x2 ऐसे करके मान सकते हैं। एक को हमने आम मान लिया, एक को हमने केला। तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम 2 आम खरीदना चाह रहे हैं, या हम 1 केला खरीदना चाह रहे हैं, या हम 2 केले 2 आम 1 केला खरीदना चाह रहे हैं। जो हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा वही हमारी उपयोगिता है। कैसी है, वो हमारी उपयोगिता है। कुल मिलाकर कल हमने यही सब कुछ जानने का प्रयास किया, इसको पढ़ने का प्रयास किया कि भाई क्या मतलब हमारी उपयोगिता। अब उपयोगिता की अवधारणा में है जो आप पढ़ रहे थे कल, बात कर रहे थे, उपयोगिता की अवधारणा। भाई उपयोगिता की अवधारणा है क्या, उपयोगिता अवधारणा में है किसी वस्तु की मानव इच्छाओं को पूर्ण या संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। कैसा है, उपयोगिता कहा जाता है। भाई आपने किसी वस्तु की मानव इच्छाओं को जो पूर्ण कर दे उसे कोई संतुष्टि कहते हैं। उदाहरण, 2 आम 1 केला भी संतुष्ट कर सकता है, 1 आम 2 केला भी कर सकता है। एक प्रोसेस होता है, मैंने मंडल के रूप में। हो सकता है आप खाली आम यूज करें, हो सकता है आप केला ले। ये मैंने तरीका बताया, सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन आपका पैसे की दिक्कत है, तब हम उसको बोल रहे हैं, तब ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो तब उसकी बात हमने की कि अगर पैसे कम है, हम परचेज कम कर रहे हैं, तो हमको एक वस्तु को त्यागना पड़ेगा। और ये आप बाजार में देखते हैं
कि यार मेरा मन तो सब्जी लेने का भी था, प्याज और टमाटर लेने का था, लेकिन प्याज 30 रुपए किलो है, टमाटर 60 रुपए किलो, तो या तो मैं 1 किलो टमाटर ले लूं, आधा किलो प्याज ले लूं, या मैं एक काम करता हूं 2 किलो प्याज आधा किलो टमाटर ले लेता हूं। तो ये हमारी उपयोगिता, हमारी चॉइस, हमारी संतुष्टि, हमारी पूर्ण इच्छा के ऊपर ही क्या करता है, ये सब कुछ आपका निर्भर करता है कि हमको क्या खरीदना है और क्या आपको नहीं खरीदना। अगर हम बात करें अन्य अन्य शब्दों को अगर आप देखें, अन्य शब्दों में एक वस्तु की इच्छा, एक वस्तु की इच्छा को पूर्ण करने की पूर्ण करने की क्षमता को जाना जाता है। क्लियर है? जल्दी से फटाफट कुछ लिखना, कुछ कॉपी करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना सब कुछ अभी तक इतना पढ़ा है, मैं उपयोगिता तक आपको समझा चुका हूं। यहां तक क्लियर है आपका पोर्शन? अगर आप देखेंगे कहां तक क्लियर कर दिया, ये इतना मैं समझा चुका हूं। अब जैसे उपयोगिता की एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। उपयोगिता डिपेंड करती है आपका, इसके कुछ मानक है। उपयोगिता जो है समय और जो स्थान है इसको बड़ा महत्व देती है। क्या करती है? इनका बहुत महत्व है बाप, महत्व महत्व है। उपयोगिता कैसा है? बड़ा महत्व। क्लियर है? उदाहरण आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि आप देखते हैं कि स्थान की अगर बात करें और समय की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में जो टॉप लोग लद्दाख में रहते हैं, उनको हर साल मतलब ज्यादा तक सर्दियों का महसूस करना पड़ता है, लेकिन हर समय भारत में या उत्तर भारत में वो चीजें महसूस नहीं होती। स्थान बदलने पर उपयोगिता बदल जाती। अब जैसे आप जाएंगे, आपको हो सकता है केरल में आपको जूस पसंद हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाकर आप जूस नहीं पी सकते, क्योंकि स्थान बदल गया और समय बदल गया, क्योंकि वहां ठंड है, वहां आपको चाय कॉफी चाहिए, और वहां स्थान समय देखिए, केरल में आपको चाय कॉफी नहीं, आपको जूस चाहिए, क्योंकि स्थान और समय बदलने पर उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि समय व स्थान बदलने पर उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? इतना देख लिया? जल्दी से कुछ लिखना चाहे? आगे बढ़े? चलिए, आई होप कि आपने कर लिया। अब थोड़ा हम बात करते हैं उपयोगिता की विशेषता। सबसे पहले देखिए उपयोगिता की विशेषता।
उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा। ये कैसी है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा। उपयोगिता प्रति व्यक्ति समय प्रति समय परिस्थिति वृद्धि और परिस्थिति विभिन्न हो सकती है। ध्यान रहेगा, कैसी हैं? विभिन्न हो सकती। देख लिया आपने? कॉपी करें। फिर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की बात करें। जल्दी से लिखिए ताकि आप इसको कॉपी कर पाए, आप इसको समझ पाए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब बात करेंगे आपका कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता। इनको थोड़ा सा आप घर से पढ़ के आइए। मैंने पढ़ा रखे हैं, कल मैं आपको इनको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो इतना फिलहाल आपको ध्यान देना चाहिए। समझ आया? वो बुकिश नॉलेज थी और ये बुकिश नॉलेज को लिखा के प्रैक्टिकल रूप में ये समझाया। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।